अब देखो मैंने एक क्या बताया था, सिम्पल पैरेटरी और इट्रोपैरेटरी। सिम्पल पैरेटरी का मतलब क्या था कि पूरी लाइफ टाइम में एक बार क्या बनेगा, वो पेरेंट्स बनता है। अगर एक बार पेरेंट्स बनेगा तो अपनी कंप्लीट एनर्जी किसके अंदर लगा रहा था, रिप्रोडक्शन में लगा रहा था। अब अपना नेक्स्ट है सर्वाइवल शिप कर्व। सर्वाइवर शिप कर्व। अब सर्वाइवरशिप का मतलब क्या है, सर्वाइवरशिप का मतलब बताओ। अब जो अपना सर्वाइव का मतलब क्या होता है, अब मैंने 3 एज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब 3 एज कौन कौन सी पड़ी थी, फर्स्ट एज तो अपनी क्या थी, प्री रिप्रोडक्टिव एज, समझ में आई। अब सेकंड क्या थी अपनी, रिप्रोडक्टिव एज। और थर्ड क्या थी अपनी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ये लिखना है। अब जो सर्वाइव का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब तीनों एज कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है वो उसकी क्या होगी, सर्वाइवल शिप कर्व होगी। समझ पाई बात। अब मैंने इसके अंदर 3 एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करने हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल मान लो अपना, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है इंसेक्ट। अब अपना इंसेक्ट कौन सी पैरेट्री के अंदर आ रहा था, सिंगल पैरेट्री या एट्रोपैरेट्री, इंसेक्ट सिंगल पैरेट्री के अंदर आ रहा था, जो अपनी कंप्लीट एनर्जी किस में लगाएगा, रिप्रोडक्शन में लगाएगा। तो इंसेक्ट ने एकदम से कितनी प्रोजेनी की प्रोडक्शन की, थाउजेंड्स प्रोजेनी की क्या की, प्रोडक्शन की है। ये प्रोजेनी है, समझ भाई बात। और मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं किसका, रैबिट का। अब जो अपना रैबिट है उसने अपनी रिप्रोडक्शन में कितने ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन की, 100 ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन की है। मैंने थर्ड एग्जांपल ले लिया किसका, ह्यूमन। अब ह्यूमन ने 50 प्रोजेनी की क्या की, प्रोडक्शन की है। समझ भाई बात। अब इसके अंदर हमने एक ग्राफ याद रखना है बस, ये मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं। अब एक्स एक्सिस पे तो क्या ले ली मैंने, एज राइट डाउन करनी है। अब अपने पास 3 एज है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, नंबर ऑफ प्रोजेनी। अब हमने 3 एग्जांपल्स लिए ऊपर, कौन कौन से, एक तो हमने क्या लिया है इंसेक्ट वाला, सेकंड क्या लिया हमने रैबिट वाला, और थर्ड क्या लिया है ह्यूमन। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वो मान लिया यहां पे ह्यूमंस का फर्स्ट ले रहा हूं मैं। ह्यूमंस ने कितनी प्रोजेनी की प्रोडक्शन की, 50 प्रोजेनी की। अब ह्यूमन के अंदर जो अपनी कंप्लीट एनर्जी किस में नहीं लगा रहा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं लगा रहा, जिसकी वजह से वो कंप्लीट एनर्जी नहीं लगाएगा, तो जनरेशन ओवरलैप क्या थी उसके अंदर, प्रेजेंट थी। समझ में आई। अगर जनरेशन ओवरलैप होगी तो वो अपनी ऑफस्प्रिंग की क्या करेगा, केयर करेगा। तो बहुत कम चांसेस हैं उसके प्रोजेनी की डेथ होने की। समझ में आई बात। जो ह्यूमन के प्रोजेनी है तीनों एज क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब पेरेंटल केयर होगा तो उसके ऑर्गेनिजम्स जो प्रोजेनी है प्री रिप्रोडक्टिव एज भी सर्वाइव करेंगे। ये ले, ह्यूमन बींग्स की जो प्रोजेनी है जनरेशन ओवरलैप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पेरेंटल केयर प्रेजेंट थी। तो जो प्रोजेनी है प्री रिप्रोडक्टिव एज में भी क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, और रिप्रोडक्टिव एज में भी क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। फिर वो धीरे धीरे पोस्ट में जाएंगे और लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आई बात। इस कर्व का नाम है अपना टाइप 1 कर्व, ये याद रखनी है। टाइप 1 किसकी है, ह्यूमन की। समझ में आई बात। अब सेकंड क्या है अपना, सेकंड में ले रहा हूं इंसेक्ट। अब इंसेक्ट ने कितने प्रोजेनी की प्रोडक्शन की थी, 1000। अब उसने कंप्लीट एनर्जी किसके अंदर लगा दी, रिप्रोडक्शन में लगाई थी। अगर कंप्लीट एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाने के बाद पेरेंट की क्या होगी, डेथ होगी। तो जनरेशन ओवरलैप इसके अंदर क्या हो गया, अपसेंट हो गया। पेरेंटल केयर क्या था, अपसेंट था। तो इसके अंदर जो प्रोजेनी अपनी प्री रिप्रोडक्टिव एज में क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, मरने स्टार्ट हो जाएंगे, डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी उनकी। कुछ ही प्रोजेनी किसके अंदर जा पाएंगे, रिप्रोडक्टिव के अंदर। और पोस्ट में तो बिल्कुल ही कम प्रोजेनी क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। ये अपनी कर्व है टाइप 3। टाइप 3 कर्व किसकी है, इंसेक्ट की। समझ में आई बात। फिर अपनी सेकंड क्या है, अपना सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, रैबिट। अब रैबिट ने कितने प्रोजेनी की प्रोडक्शन की, 100 प्रोजेनी। अब रैबिट अपनी जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर प्रीडेटर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में, प्रीडेटर प्रेशर का मतलब क्या है। अब रैबिट को डॉग भी खा सकता है, कैट भी खा सकती है, लाइन भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है। तो इसके हर जगह क्या होते हैं, प्रीडेटर प्रेशर होता है। और ये अपने बच्चे की क्या करता है, केयर करता है। अगर पेरेंटल केयर होने के बावजूद भी प्रीडेटर प्रेशर की वजह से इसकी स्ट्रेट लाइन होती है, तीनों एज के अंदर जो डेथ है और प्रोजेनी की वो क्या होगी, इक्वल होती है।
समझ में ये बात? ये अपनी टाइप कौन सी होगी? टाइप सेकंड। किसकी है ये? रैबिट की। समझ में आया बात? ग्राफ, ग्राफ में कोई डाउट है तो बताओ। अब अपनी फर्स्ट है अपना टाइप, बनाओ फटाफट एक बार। टाइप फर्स्ट कर्व के बारे में लिखना है। टाइप फर्स्ट कर्व। अब टाइप फर्स्ट कर्व की शेप कैसी है? हाईली कन्वेक्स। समझ में आई बात? कैसी शेप होगी? हाईली कन्वेक्स। और इसके अंदर जो अपना पेरेंटल केयर क्या था? प्रेजेंट था। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होगी इसके अंदर? कम होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगी इसके अंदर? कम होती है। किसकी वजह से? पेरेंटल केयर की वजह से। अब इसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, किस चीज की वजह से? पेरेंटल केयर इसके अंदर क्या है? हाई है। ठीक। और नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या थे इसके अंदर? नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होंगे? लो। समझ में आई? नंबर ऑफ प्रोजेनी लो किसकी वजह से थे? जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अपनी कंप्लीट एनर्जी क्या नहीं करते? कंज्यूम ही नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोजेनी नंबर क्या था? लो था। और प्रोजेनी नंबर अगर लो होगा तो साइज कैसा था प्रोजेनी का? साइज ऑफ प्रोजेनी कैसा था? लार्ज। समझ में आई? अब ये अपना कौन से इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे थे ह्यूमन बींग्स? कैसा इन्वायरमेंट होएगा? सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। समझ में आई बात? अब इसके एग्जाम्पल लिखो। अब इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे वो देखो। एक तो इसके अंदर कौन आ गया अपने? ह्यूमन। सेकंड क्या आएगी अपनी? एलिफेंट। और थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा अपना? मैमल्स एटसेट्रा। ये थी अपनी टाइप फर्स्ट कर्व। है कोई डाउट? नेक्स्ट है फिर अपना कौन सा? अब बिल्कुल टाइप फर्स्ट कर्व के अपोजिट में कौन है? टाइप थर्ड। लिख दो, टाइप थर्ड कर्व। अब टाइप फर्स्ट की कैसी शेप थी? हाईली कन्वेक्स थी। तो अपनी इसकी कैसी हो जाएगी? हाईली कनकेव। अब अपनी टाइप फर्स्ट के अंदर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या था? लो था। इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होगा? हाई। किसकी वजह से? इसके अंदर पेरेंटल केयर क्या है? अपसेंट होता है इंसेक्ट के अंदर। तो क्या लिखोगे? नो पेरेंटल केयर। केयर है, ये लिखा नहीं इसमें। केयर। समझ में आई? इसके अंदर क्या है? नो पेरेंटल केयर की वजह से जो अपना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या था? हाई था। अब इसके अंदर प्रोजेनी का नंबर क्या होगा? ये अपनी कंप्लीट एनर्जी अगर रिप्रोडक्शन में लगा रहा है तो प्रोजेनी का नंबर क्या था? ज्यादा था। नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होगा? हाई। अगर नंबर ऑफ प्रोजेनी हाई होगा तो प्रोजेनी का साइज कैसा था? स्मॉल। साइज ऑफ प्रोजेनी कैसा था? स्मॉल था। अब ये अपनी कंप्लीट एनर्जी रिप्रोडक्शन के अंदर लगा रहा है तो नंबर ऑफ प्रोजेनी भी ज्यादा है। तो हर प्रोजेनी को क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो अनलिमिटेड फूड कैसे इन्वायरमेंट में था? अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट। समझ में आई बात? अब इसके एग्जाम्पल बताओ। एक तो एग्जाम्पल इसका फर्स्ट कौन आ जाएगा अपना? इंसेक्ट। और क्या आएगा? फिशीज। और क्या आएगा? मैराइन इन है। और क्या? लगभग मरती है। इन वर्टिब्रेट्स। और एक होता है अपना सी टर्टल और ग्रास ऊपर। और एक लिख सकते हो इसके अंदर जो अपने मैनी ट्रीज, जो हमने कल भी पढ़ा था। एक जो बेम्बो ट्री नहीं था, अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या कर रहा है? एक ही बार पेरेंट्स बन रहा था। ये भी उसका कौन सा कर्व में आएगा? टाइप थर्ड कर्व के अंदर। ठीक। अब नेक्स्ट है फिर अपना कौन सी कर्व? टाइप सेकंड कर्व। टाइप सेकंड। नेक्स्ट देखो। अब टाइप सेकंड कर्व का जो अपनी कर्व की साइज कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट वे में क्या रही थी? वो रिप्रेजेंट थी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? स्ट्रेट डायगोनल लाइन।
समझ भाई, ये उसकी क्या थी, शेप थी। सेकंड क्या होगा, अब इसके अंदर तीनों एज के अंदर इक्वल क्या हो रही है, डेथ हो रही है, किसकी, प्रोजेनी की। तो अब इक्वल डेथ हो रही है, बट ये पेरेंटल केयर भी क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें क्या लिखोगे, डू पेरेंटल केयर बट लाइव अंडर हाई प्रेशर। इसके ऊपर प्रीडेटर का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से इक्वल डेथ होती है हर एज के अंदर। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फिर, डेथ एंड सर्वाइवल चांसेस आर इक्वल इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। हाँ, डेथ एंड सर्वाइवल चांसेस आर इक्वल इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। अब लाइफ के अपने तीन फेज लिखवाए हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब इसमें पेरेंटल केयर भी है, बट प्रीडेटर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो हर एज के अंदर इक्वल चांसेस है उसके डेथ होने के और सर्वाइव करने के। समझ में बात। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, देखो इसका एग्जाम्पल। एक तो एग्जाम्पल कौन हो गया अपने, मैनी बर्ड्स। सेकेंड एग्जाम्पल आएगा इसका, रैबिट, माइस, स्मॉल मैमल्स, और क्या आएगा, बटरफ्लाई, और रेप्टाइल्स लिख दो चाहिए, एटसेट्रा। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। हो गया। देखो फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना, इनमें कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना पॉपुलेशन ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, हाँ इंपॉर्टेंट है। अब ग्रोथ बताओ होती क्या, हमने अभी ग्रोथ रेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब कोई भी पॉपुलेशन अगर ग्रोथ करेगी तो वो दो तरीके से क्या करती है, ग्रोथ करती है। या तो उसके अंदर ग्रोथ कैसी होगी, अनलिमिटेड। आई समझ में। अब अनलिमिटेड ग्रोथ किसकी वजह से होगी, बताओ कैसे होगी अनलिमिटेड ग्रोथ। एक तो उसके अंदर क्या हो, रिप्रोडक्शन कैसा हो, ज्यादा। समझ में, मोर प्रोजेनी की क्या कर सके वो, प्रोडक्शन एंड फास्ट रिप्रोडक्शन। आई समझ में। नंबर क्या हो, बार बार क्या करता है वो, रिप्रोडक्शन करे और फास्ट रिप्रोडक्शन करे, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। और दूसरा कौन सा आएगा अपना, लिमिटेड ग्रोथ। अब लिमिटेड ग्रोथ कैसे होगी, अब उसमें जो रिप्रोडक्शन कैसा हो, लेस, कम करे, एंड स्लो रिप्रोडक्शन। आई समझ में। अब ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा और फास्ट रिप्रोडक्शन करेगा तो कैसी ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। कम रिप्रोडक्शन करे और स्लो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करे तो कैसी ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ। समझ में आई। अब इनके ग्राफ याद रखने और कुछ याद रखना तुम लोगों ने, देखो अब अपना इसका ग्राफ याद रखना है अनलिमिटेड ग्रोथ का। नीचे तो क्या लिखोगे, टाइम, यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब अपना अनलिमिटेड ग्रोथ के अंदर ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, फास्ट रिप्रोडक्शन करेगा, तो एकदम से ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में बात। अब एकदम से अगर ग्राफ बढ़ेगा तो उसने कंप्लीट एनर्जी अपनी किसके अंदर लगा दी, रिप्रोडक्शन के अंदर लगा दी। तो रिप्रोडक्शन के अंदर लगाते ही पेरेंट्स की क्या होगी, डेथ होगी। पेरेंट्स की डेथ होगी तो प्रोजेनी को क्या नहीं कर सकता, वो केयर नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पे प्रोजेनी की डेथ होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और एकदम से ग्राफ जितनी ऊपर गया उतनी ही क्या हो जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। समझ में बात। अब जो अपना लिमिटेड वाला है, लिमिटेड के अंदर कंप्लीट एनर्जी किस में नहीं लगाता, वो रिप्रोडक्शन में नहीं लगाएगा। तो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन कर रहा है और स्लो चल रही है प्रोसेस, तो ग्रोथ भी क्या होगी, स्लो चलेगी। ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। समझ में बात। अब जो अपना अनलिमिटेड ग्रोथ का जो ग्राफ है, इस ग्राफ की शेप कैसी है अपनी, जे शेप्ड कर्व। समझ में बात। और जो लिमिटेड ग्रोथ है उसकी शेप कैसी है अपनी, सिग्मोइड या एस
शेप्ड कर्व। समझ में आई बात? अब जो अनलिमिटेड ग्रोथ है अपनी, अनलिमिटेड ग्रोथ, दो टाइप की ग्रोथ होती है इसके अंदर। कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर ये ग्रोथ करेगा तो इसके टाइप्स देखते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप आएगा इसके अंदर कौन सा अपना, जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? सीजनल, सीजनल ब्रीडर, ये बात याद रखनी है। समझ में आई? और सेकंड टाइप है इसका कौन सा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसके अंदर दिखाई देती है? कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर। आई समझ में? ये दो टाइप है अपने किसकी? अनलिमिटेड ग्रोथ की। अब अपना जो लिमिटेड ग्रोथ है उसकी अपनी क्या है? एक ही टाइप है। एक ही टाइप कौन सी? इसमें बोलोगे लोगेस्टिक ग्रोथ। अब लोगेस्टिक ग्रोथ के अंदर दोनों आते हैं अपने, कौन कौन से? सीजनल भी आएंगे एंड कंटिन्यूअस भी आएंगे, ब्रीडर्स। आया समझ में? ये दो टाइप की अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ के टाइप्स और इनके ग्राफ। अनलिमिटेड ग्रोथ का ग्राफ की शेप कैसी होगी? जे शेप। लिमिटेड ग्रोथ की जो शेप है अपनी कैसी होगी? सिग्मोइड या एस शेप्ड कर्व। समझ में? लिमिटेड के अंदर एक ही टाइप है लोगेस्टिक ग्रोथ, उसी के अंदर आते हैं अपने कौन? सीजनल और कंटिन्यूअस। अब जो अपना अनलिमिटेड उसकी दो टाइप है, जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ किसके अंदर दिखाई देगी? सीजनल के अंदर। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसके अंदर दिखाई देगी? कंटिन्यूअस के अंदर। समझ में आया? अब नेक्स्ट अपना इसी के अंदर फर्स्ट पे आ जाओ। कौन सा? कौन सी ग्रोथ? अनलिमिटेड ग्रोथ। अब अनलिमिटेड ग्रोथ के अंदर अपना फर्स्ट टाइप क्या था अपना? जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर अब किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है? मेल पे डिपेंड है या फीमेल पे डिपेंड है? किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ साइज इंक्रीज होने लग रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? मेल पे या फीमेल पे? नंबर ऑफ प्रोजेनी की प्रोडक्शन करता कौन है? बर्थ कौन देता है? फीमेल देती है। आई समझ में? तो किस पे डिपेंडेंट होगी? फीमेल पे डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर फर्स्ट करना हमने किसकी ग्रोथ निकालनी है? पॉपुलेशन साइज ऑफ ओनली फीमेल। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर फीमेल का साइज निकालना है। अब उस चीज को कैसे निकालोगे वो देखो। अब इसमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो है एन टी प्लस वन इज इक्वल टू आर नॉट एन टी। एक तो है ये फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है ये तो अपना किस पे है? किसी भी टी प्लस वन टाइम पे उस पॉपुलेशन के अंदर फीमेल का साइज क्या है वो चीज। समझ में आई बात? अब हमने मल्टीपल टाइम पे अगर आर नॉट, अब सेकंड अपना फॉर्मूला आएगा कौन सा? वो फॉर्मूला याद रखना है एन टी प्लस एन। समझ में? एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर टी टाइम। समझ में आई बात? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आर नॉट की पावर एन और एन टी। समझ में आई बात? अब ये लिखवाऊंगा इनकी सारी। अब एन टी प्लस वन का मतलब क्या है? एन टी प्लस वन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ फीमेल्स आफ्टर टी प्लस वन टाइम। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टी प्लस वन टाइम पे फीमेल का साइज क्या है वो कैसे किससे रिप्रेजेंट करोगे? एन टी प्लस वन से। समझ में आई बात? अब एन टी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स इनिशियली प्रेजेंट। स्टार्टिंग में उस पॉपुलेशन के अंदर फीमेल कितनी है वो किसे रिप्रेजेंट करोगे? एन टी से। और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर टी टाइम। समझ में आई?
फिर अपना क्या बच गया, आर नॉट। आर नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट समझते हो? हुँ? इसको एक और लाइन से लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एवरेज फीमेल प्रोजेनी एडेड टू पॉपुलेशन बाय ए सिंगल फीमेल पेरेंट। अब इसका मीनिंग बता दो। नंबर ऑफ एवरेज फीमेल प्रोजेनी एडेड टू पॉपुलेशन बाय ए सिंगल फीमेल पेरेंट, वो उसका क्या होएगा, रिप्रोडक्टिव रेट होएगा। समझ में आई बात? देखो बताता हूं इसमें, मान लिया अपने पास कोई एक फीमेल है, समझ में आई? इस फीमेल ने अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर कितनी बार रिप्रोडक्शन किया, 4 बार रिप्रोडक्शन किया। समझ में आई? मान लिया इसने बर्थ फर्स्ट, बर्थ सेकेंड, बर्थ थर्ड एंड फोर्थ, उसने पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार प्रोजेनी की प्रोडक्शन की, 4 टाइम्स। समझ में आई? जो फर्स्ट बर्थ है उसने इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोडक्शन किए, 2 तो क्या की, फीमेल की प्रोडक्शन, और एक किस चीज की प्रोडक्शन की, मेल की। समझ में आई बात? अब इसने सेकेंड टाइम्स बर्थ दिया किसको, एक तो किसको, फीमेल, और एक ही कौन, मेल। और थर्ड टाइम इसने बर्थ दिया ओनली 2 फीमेल को, और फोर्थ टाइम इसने एक सिंगल किसको जन्म दिया, फीमेल को। अब इस फीमेल ने, एक सिंगल फीमेल ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर कितनी फीमेल ऐड की है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, बताओ। नेट आर नोट का मतलब क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब क्या है, एक फीमेल ने अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी फीमेल ऐड की, वो उसकी क्या होगी, नेट रिप्रोडक्टिव रेट होगी। आई समझ में? अब इसने एक फीमेल ने अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार बर्थ दिया, 4 बार। अब 4 बार बर्थ देने के बाद कितनी फीमेल है, 2, 3 और 2, फीमेल फीमेल देखनी है ओनली, कितनी होगी, 6। आई समझ में? एक फीमेल ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में पॉपुलेशन के अंदर कितनी फीमेल ऐड की, 6। ये इसकी क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट है। समझ में आया बात? है कोई डाउट? अब इसी के अंदर अब एक निकालना है तुमने, न्यूमेरिकल बोल रहा हूं मैं, एक निकाल दोगे, फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन फर्स्ट, मान लिया तुमको दे देगा एन टी की वैल्यू है 100, ठीक, आर नॉट की वैल्यू है 1.5। अब तुमने निकालना है एन टी प्लस 1 में कितनी, और एन टी प्लस एन कितनी, या एन की जगह तुम 3 लिख लो, 3 टाइम्स का निकाल देना। निकालो फटाफट, क्या क्या वैल्यू आई, फॉर्मूले दोनों ऊपर हैं, उनमें वैल्यू पुट करनी है बस। फटाफट निकाल के बताओ मेरे को। फॉर्मूला तो एक ही था अपना ऊपर वाला, कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, एन टी प्लस 3, आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 3, और एन टी, ये फॉर्मूला था ऊपर, इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। एन टी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, बताओ बताओ, 3, हाँ, इसका तो कितना आया 150, और इसका कितना आया 3375। अब कैसे निकालना है ये, आर नोट की वैल्यू कितनी है, हाँ 7.5 लिख दिया रे। अब आर नोट की वैल्यू कितनी है 1.5, और एन की वैल्यू कितनी है 3, और एन नोट कितना है अपना 100, उठा ले। समझ में बात? इसको सोल्व करोगे तो अपनी वैल्यू क्या आएगी, 337.5। समझ में बात? ये था अपना फर्स्ट, पॉपुलेशन साइज ओनली फीमेल की, ठीक। अब नेक्स्ट अपना इसी के अंदर सेकंड आएगा, ओवरऑल पॉपुलेशन
साइज। अब ओवरऑल पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या है, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अब फीमेल एंड मेल दोनों का नंबर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। समझ में बात, वो क्या होगी अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन साइज होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखो, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा एन टी। एक तो ये फॉर्मूला होगा, और सेकंड फॉर्मूला क्या होगा अपना, वही सेम, एन टी प्लस एन इज इक्वल टू लैम्डा एन और एन टी। एन टी प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर टी प्लस 1 टाइम। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टी प्लस 1 टाइम के बाद कितने मेंबर हैं उसमें वो किससे रिप्रेजेंट करोगे, एन टी प्लस 1 से। अब लैम्डा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेनी एडेड बाय सिंगल फीमेल पेरेंट। ठीक, और एनटी क्या हो जाएगा अपना, नंबर ऑफ मेंबर्स इनिशियली प्रेजेंट। हो गया। अब इसका एक न्यूमेरिकल निकालो फटाफट। क्वेश्चन है इसका, मान लिया तुम्हें एन टी की वैल्यू दे दी कितनी 500, ठीक, और लैम्डा की वैल्यू दे दी उसने 1.5, वही ऊपर वाली सेम। तुमने निकालना है एन टी प्लस 1, ये कितना आएगा, और एक निकालना है एन टी प्लस 4, ये कितना आएगा, फटाफट बता दो। एन टी प्लस 1 की आंसर कितना आएगा 750, और एन टी प्लस 4 का क्या आएगा 1.5 अपना लैम्डा, उसके पावर कितनी है 4 इंटू में 500, कितना आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट आना चाहिए मेरे सामने 2531, और पॉइंट में कुछ 25 के आसपास आएगा। समझ में, ये वैल्यू आएगी इसकी। ये था अपना फर्स्ट अनलिमिटेड ग्रोथ के अंदर कौन सा, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट 25, 31.2, 25। नेक्स्ट है फिर अपना सेकंड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर अपने कौन से ऑर्गेनिज्म थे, कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या अपना हमने कल ही किया था ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। अब आर क्या था बताओ, आर क्या था, अब इसको कैसे लिख सकते हो, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर क्या होगा अपना, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू में एन। ये फॉर्मूला याद रखना है इसका। अब इसके अंदर जो डी एन बाय डी टी, ये तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड अपना आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और अपना एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आर यू, आर एन है ये, एन नंबर यानी यू नहीं है, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर क्या था अपना, पॉपुलेशन साइज था, जिसको बर्थ रेट माइनस डेथ रेट भी लिख सकते हो, ठीक, वो चीज है। अब इसमें एक सेकेंड फॉर्मूला और आता है, उसके रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी।
ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस याद याद रखना है। हाँ, नीचे वाले से, इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब इसमें एन टी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? पॉपुलेशन साइज एट यूनिट टाइम। और अपना एन नोट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन साइज। और आर क्या है? पर कैपिटा ग्रोथ रेट। और ई क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉग। और टी क्या है? नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इस सेकंड फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नो क्वेश्चंस। ये ले, लॉग हो गया, हो गया। अब एक क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस निकाल के दिखाना है। कितना आया हो यार? तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन से एक, ए पॉपुलेशन साइज इंक्रीज्ड फ्रॉम, हाँ ऑनलाइन ले लेंगे, 600 टू 645 इन ए मंथ। ये क्वेश्चन निकालना है, राइट डाउन कर ले इसको। इफ बी 0.5, कैलकुलेट द डेथ रेट। और इसके अंदर कौन सा लगेगा फॉर्मूला? जो अपना डेथ रेट के अंदर इसका निकालना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर आता है ये, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला। निकालो इसका आंसर, निकाल के फटाफट बता दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। ये फॉर्मूला लगेगा, निकालो इसका आंसर। डी एन बाई डी टी क्या था? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डी एन बाई डी टी अभी लिखवाया था पीछे। डी एन बाई डी टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्रोथ रेट कितनी हुई है? अब अपने इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितना था? 600। और कितना हुआ है? 645। कितने टाइम पे? 1 मंथ पे। तो अपना क्या होएगा? 45 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस डी, हाँ, इंटू में इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितना अपना? 600। फटाफट अब निकाल, अब तो बता दो। वैल्यू भी बता दी मैंने, सारी पुट कर दी। 600 एन, एन क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन साइज। इनिशियल क्या था? 600 था। देखो 45 बाय 1 इज इक्वल टू कितना था अपना? जो 0.5 को अगर 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 300 माइनस 600 डी। मल्टीप्लाई करोगे तो डी है यहाँ पे, तो 600 डी आएगा। अब इसको क्या करना है? जो अपना 600 डी है उसको बाहर निकाल दो, तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। वो 600 डी हो गया। अब अपना 300 माइनस 45। अब 300 माइनस 45 अगर करोगे तो क्या आएगा अपना? डी निकालना है तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू, आंसर बताओ फटाफट इसका निकाल के। हाँ, इसका अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, 0.425। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में बात? ये थी अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। ठीक, अब नेक्स्ट अपना फिर नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेड ग्रोथ।
लिमिटेड ग्रोथ। अब लिमिटेड ग्रोथ के अंदर कौन सी ग्रोथ कर्व थी? लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब इसके अंदर क्या होएगा? जो अपना लॉजिस्टिक ग्रोथ था, अनलिमिटेड ग्रोथ थी, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? कैसा इन्वायरमेंट है? अगर लिमिटेड ग्रोथ होगी तो सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। अब सैचुरेटेड इन्वायरमेंट है तो जो जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है सभी को कंपटीशन क्या है? करना आता है। दे नो हाउ टू compete। उनको कंपटीशन क्या है? पता है कैसे करना है। समझ में आई? तो इसका क्या आएगा? जो ग्राफ है एकदम से किसकी तरह नहीं गिरेगा? जे शेप की तरह नहीं गिरता है। ग्राफ डज नॉट फॉल, हाँ, लाइक जे शेप। जे शेप की तरह एकदम से क्या नहीं होएगा? नीचे नहीं गिरेगा ग्राफ किसकी वजह से? उनको क्या करना आता है? कंपटीशन करना आता है, इसकी वजह से। अब इसके अंदर क्या होएगा? जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज इज डिसाइडेड बाय कैरिंग कैपेसिटी। अब उस पॉपुलेशन के अंदर कितने मेंबर या कितना उसका साइज होएगा पॉपुलेशन का, वो किस पे डिपेंडेंट है? कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है। समझ में बात? कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करोगे के से, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट लिख देना चाहिए आगे, हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट के अंदर किसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग उस पॉपुलेशन की क्या होगी? ग्रोथ होगी। अब फॉर एग्जांपल्स मान लिया मैंने यहां पे क्या ले लिया? कोई एक ट्री बना दिया। ये मान लिया अपने पास क्या है? एक ट्री है। ये ग्रीन प्लांट अपना। अब इस ग्रीन प्लांट की कैपेबिलिटी है कि इसके पास कितने बर्ड सर्वाइव कर सकते हैं? 1000 बर्ड्स इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके ऊपर 1000 इसकी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। समझ में आई? अगर 1000 से ज्यादा अगर बर्ड्स इसके ऊपर आएंगे तो इतना क्या है? फूड इसके पास नहीं है और ना ही रहने के लिए जगह है, तो उनके बीच में क्या होएगा? कंपटीशन होएगा। कंपटीशन होएगा तो कुछ बर्ड्स की क्या होगी? डेथ होएगी। फिर पॉपुलेशन साइज थोड़ा कहां चला गया? नीचे। फिर दोबारा से रिप्रोडक्शन होएगा, फिर वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को टच करेगा, फिर दोबारा से फिर क्या होएगा? कंपटीशन आएगा। ऐसे ग्राफ क्या करता रहेगा? इसके अंदर फ्लक्चुएशन करता रहेगा। समझ में बात? अब जो हैबिटल एरिया की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। समझ में आई? अब अपनी ग्रीन प्लांट के ऊपर अगर 1000 बर्ड सर्वाइव कर रहे हैं तो 1000 मंकी सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ में? ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक। अब इसके अंदर एक ही ग्राफ याद रखना है। अब देखो इसका ग्राफ क्या है? अभी हमने ग्रीन प्लांट लिया था। ग्रीन प्लांट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 1000। इसकी क्या है? 1000 कैरिंग कैपेसिटी है। इससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर क्या नहीं कर सकते? सर्वाइव ही नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अब एक्स एक्सिस पे यहां तो क्या है? टाइम। और यहां पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोजेनी या इंडिविजुअल। समझ में आई बात? अब ये धीरे धीरे अगर कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अब यहां से पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, मेंबर बढ़ेंगे, तो आगे चलता गया चलता गया। अब मान लिया इसने कैरिंग कैपेसिटी को क्या किया? टच किया। कैरिंग कैपेसिटी को टच किया तो 1000 से ऊपर जाएगा तो कंपटीशन होएगा। कंपटीशन होएगा तो कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ होएगी, फिर नीचे, फिर वापस रिप्रोडक्शन, फिर ऊपर, फिर डेथ, फिर रिप्रोडक्शन। ऐसे ग्राफ क्या होता रहेगा? मूवमेंट होता रहता है। समझ में आई बात? अब यहां से नीचे नहीं आने लग रहा है ग्राफ। समझ में आई बात? अब इस चीज को जो ऊपर मैक्सिमम जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको तो रिप्रेजेंट करोगे के एम से। समझ में आई? और के नोट क्या है? ओ है ये ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आई? इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहां तक ग्राफ नीचे आएगा तभी रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे अपना एक पॉइंट आता है। अब अपनी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 1000 है। अब 1000 का हाफ क्या होएगा? 500। अब ये 500 क्या है? हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी। अब हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर यहां पे एक
पॉइंट दिखाई देता है यहां पे, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये याद रखना है। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे क्या होएगा, मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देगी, मैक्सिमम ग्रोथ। समझ में आई बात या नहीं आई? अब इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब वही अपना फॉर्मूला सेम जो हमने अभी ग्रोथ रेट वाला किया था ना, वही सेम है। नीचे करूं, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये तो था अपना, के माइनस एन डिवाइड बाई के, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, अब के एम तो क्या है, ऊपर मैंने लिखवा दिया था, उसमें लिख लेना चाहिए, ऊपर लिखवाऊं इसी के अंदर। ये के एम तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, के एम तो क्या अपना मैक्सिमम, एक मिनट, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, और के ओ क्या है, ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, ये ले नीचे। अब अपने डी एन बाई डी टी क्या था, डी एन बाई डी टी का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट। ठीक, आर क्या है, इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट, एन क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, के माइनस एन डिवाइड बाई के, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, रिमेनिंग रिसोर्सेज इन हैबिटेट। रिमेनिंग रिसोर्सेज समझते होगे, मान लिया अपने पास कितनी कैरिंग कैपेसिटी थी, थाउजेंड्स बर्ड्स की कैरिंग कैपेसिटी थी, अब इस पे मान लिया 700 बर्ड्स क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, अब रिमेनिंग कितना है, 300 है, अब ये क्या है अपना, के माइनस एन डिवाइड बाई के है। ठीक, अब इससे रिलेटेड अभी हमने एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब क्या था, अब मैंने एक पॉइंट लिखवाया है जहां पे मैक्सिमम ग्रोथ क्या हो रही थी, वो रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉइंट का नाम क्या था, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। अब उस चीज को प्रूव करना है कि वहां पे अपनी हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पे मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। समझ में? अब उस चीज को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिखो, देखो कंडीशन फर्स्ट, तुम्हें 3 कंडीशन दूंगा मैं, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन थर्ड। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, आर की वैल्यू तो कितनी है 1, समझ में आई, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 1000, और एन कितना है 400, समझ में आई, ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, वही सेम 1, कैरिंग कैपेसिटी भी क्या है सेम है 1000, और एन क्या है अब की बार 500, समझ में आई। फिर थर्ड कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी है 1, कैरिंग कैपेसिटी भी कितनी है 1000, और एन की वैल्यू कितनी होगी 600। अब इसको फटाफट सोल्व कर दो। 400, 500, 600, 3 कंडीशन है। अब किसके अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देगी वो बता। फॉर्मूला सेम अपना वही, dn बाय dt वाला, dn बाय dt इज इक्वल टू, dn बाय dt तुम्हें निकालना है। अब मैंने क्या दिया है, r की वैल्यू क्या दी है 1, यही दिया है, निकालो फिर। r की वैल्यू 1 इंटू में 400, n अपना इनिशियल फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और k कितना अपना 1000 माइनस n कितना अपना 400 डिवाइड बाय 1000, ये फॉर फर्स्ट अपनी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मैंने पुट कर दी। फर्स्ट कंडीशन का कितना आया 240, सेकंड कंडीशन का, यहां पे कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है अपना 240 आ गया, गलत है, सेकंड का तो 200 कभी नहीं आएगा,
सेकंड में क्या है, अपनी वैल्यू तो सेम ही है। 1 इंटू में क्या आ जाएगा अपना 500। 400 क्यों लिया? फिर क्या आएगा अपना 500 डिवाइड बाई, ये 500 है, डिवाइड बाय 1000। हाँ 250 आ गया सेकंड कंडीशन का। थर्ड कंडीशन का क्या आएगा? वही चीज है 600 400 डिवाइड बाय 1000। बस फिर तीसरी कंडीशन का कितना आया? 240। अब मैक्सिमम ग्रोथ किसके अंदर है? सेकंड। 250 मैक्सिमम ग्रोथ है। अब सेकंड की इनिशियल पॉपुलेशन साइज क्या है? एन कितना है? 500। अब अपनी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी? 1000। अब 1000 का हाफ क्या है? 500। तो अब हाफ कैरिंग कैपेसिटी पे क्या होगी? मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देती है। ये हमने क्या किया? अभी प्रूव किया है। समझ में आई बात या नहीं आई? अब इसकी शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं, एक बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला। मैक्सिमम ग्रोथ निकालने के लिए तुमने क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर? आर के डिवाइड बाई 4। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। आर के डिवाइड बाई 4। आर की वैल्यू कितनी थी? 1। के की वैल्यू कितनी थी? 1000। और डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? हम्म और डिवाइड करना है 4 से, कितना आया? बस फिर ये शॉर्टकट फार्मूला है। समझ में आई बात या नहीं आई?